वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। अब हम करेंगे चैप्टर 2 सुनामी। इस चैप्टर में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, वो दिखा रखा है, उसका मैप दिखा रखा है। अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स उसके अंदर हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो। सेवरल इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर जिनके बारे में बात की गई है, अलग अलग घटनाओं के बारे में बात की गई है। इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर और थाईलैंड के अंदर क्या हुआ 2004 में जब सुनामी आई। अलग अलग लोगों के साथ, अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। सुनामी क्या होती है? सुनामी ए सीरीज़ ऑफ वाटर वेव्स होती है जो लोगों को तबाह कर देती है। चैप्टर डिस्क्राइब इन 2004 इंडियन ओशन सुनामी। ये चैप्टर हमारे 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उसके बारे में बताती है। कैसे जो है बहुत ज़्यादा जो है मासिव डिस्ट्रक्शन इसने किया था नॉर्थ सुमात्रा में 26 दिसंबर 2004 को। और सुनामी जो है एक लार्ज पावरफुल वेव होती है जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से ये इसके कारण होते हैं सुनामी के आने के। या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी फटती है, या लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो ये इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में, तमिलनाडु में, श्रीलंका में और जगह जगह एरियाज़ में, थाईलैंड में सुनामी आई थी 2004 में, जिसने लाखों लोगों को, हजारों की तादाद में लोगों को मार डाला था और लोग काफ़ी तबाह हुए थे। तो इसमें सबसे पहले एक आदमी है जो कि मैनेजर है, जिसका नाम है इग्नियस। इग्नियस नाम का मैनेजर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, जिसकी बीवी सुबह 6 बजे उसको बताती है कि मुझे लग रहा है जैसे कि अर्थक्वेक आ जाएगा। तो उसको अलार्म करती है, तो वो खड़ा होकर के सबसे पहले अपनी टीवी को सेव करता है, अपने टीवी को बचाता है कि कहीं मेरी टीवी टूट ना जाए। तो उसको टेबल से हटा करके नीचे ज़मीन पे रख देता है। टीवी को बचाने के बाद फिर वो अपनी फैमिली को बचाता है और उसके बाद वो सारी फैमिली जो है घर से बाहर भाग जाती है खुद को बचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग, पता तो चल जाता है उनको, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में भागते हैं। जिस डायरेक्शन में उन्हें भागना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं भागते। तो इग्नियस की बीवी, उसके 2 बच्चे, उसके फादर इन लॉ, उसके ब्रदर इन लॉ, ये सब पानी में बह जाते हैं। सब जो है सुनामी की वजह से मर जाते हैं। सिर्फ जो है इग्नियस बचता है और उसके 3 और बच्चे होते हैं, वो बच पाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। उसका पूरा परिवार में जो उसके सब लोग जो है, उसकी बीवी, उसका छोटे 2 बच्चे, उसके फादर इन लॉ, उसके ब्रदर इन लॉ, सब जो है मर जाते हैं। उसके बाद ये एक अलग इंसिडेंट था जिसमें जो है वो लोग तो बेचारे, उसका परिवार ख़त्म होता ही है, साथ में और भी बहुत सारे लोग जो है मर गए होते हैं, पानी में बह गए होते हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट गया है, एक सुपर मैन टाइप, एक संजीव नाम के एक पुलिसमैन का, जो कि बहुत ब्रेव होता है और वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को बचाता है। अपनी बीवी बेटी को तो वो बचा लेता है, उन्हें बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसी के घर में काम करने वाला उनका रसोइया, जो उनका कुक होता है, वो, उसकी बीवी चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प करके। तो वो उसको जब बचाने के लिए जाता है तो वो उसको बचाते हुए खुद भी डूब जाता है, पानी में बह जाता है। इस तरीके से उसे बचाते बचाते वो खुद भी मर जाता है। लेकिन ये इतना ब्रेव इंसान होता है कि इसके लिए दिल से लगता है कि हाँ, इस बंदे को जो है सैल्यूट करना चाहिए। इतना अच्छा इंसान जो दूसरे की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और उसमें खुद भी शहीद हो जाता है। अगला जो इसमें कैरेक्टर है वो है मेघना। मेघना जो है वो 13 साल की एक यंग लड़की है, जो 13 इयर्स ओल्ड है, जो पानी में बह जाती है और उसके साथ में 77 और भी लोग होते हैं जो पानी में बहते हैं। और पानी में बहने के बाद जब वो उसको एक डोल, वुडन डोर मिल जाता है, वो उस पर जो है तैरती रहती है कई दिन तक। 2 दिन तक वो उस डोर पे तैरती रहती है, दरवाजे पर तैरती रहती है। और आखिरकार जैसे तैसे किस्मत अच्छी होती है कि उसको अपने आप ही वो किनारे पर आ जाती है। लेकिन उसको बिल्कुल, जो सर्वाइवर्स जो होते हैं उनमें से एक होती है ये। लेकिन जो बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, जो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स वगैरह उनको बचाने के लिए आए होते हैं, वो उसको नहीं नोटिस कर पाते और उनको खुद ही जो है बचने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ती है। कई दिन तक उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए। और फिर आखिरकार
वो बच तो जाती है लेकिन वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है, बहुत घबरा जाती है और इसके बाद वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर पाती। जैसे तैसे वो सर्वाइव कर पाती है कई दिन तक तैरते तैरते। फिर उसी की एज से छोटी 10 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अलमास। अलमास के साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट होता है कि वो उसकी परिवार तो सारा ख़त्म हो जाता है उसमें। 10 साल की बच्ची होती है, उसके दादा को बचाने की कोशिश करते हैं तब उसके पापा भी और उसके दादा भी दोनों बह जाते हैं। अलमास बचती है। अलमास की मदर आंटी जो होती है वो भी पानी में बह जाते हैं। वो ट्राई करते हैं, कोकोनट ट्री वहाँ पर होता है उसको पकड़ लेते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उस पर लटके पड़े होते हैं पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो कोकोनट ट्री भी बह जाता है, अपरूट हो जाता है, वो भी उखड़ के चला जाता है और फिर वो भी बह जाती है। अलमास जो कि वहाँ पर एक लक्कड़ पर जो है तैर रही थी, अपने उसी पर जो है लटकी रहती है, उसकी ज़िंदगी थी वो बच जाती है। फिर बाद में उसको जो रेस्क्यू करने वाली टीम होती है वो उसको उठा लेते हैं वहाँ से और उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कमोत्रा में। वो बच्ची बच तो जाती है लेकिन वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है, वो भी घबरा जाती है और उसके बाद वो किसी से बात नहीं करती क्योंकि उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है उसी की आंखों के सामने। तो वो भी बहुत दुखी होती है और वो घबरा जाती है। इसमें अगला जो है हमने जैसे देखा कि एक अगली लड़की है इसमें जिसका नाम है टिली स्मिथ नाम की एक लड़की जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती है। एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल होती है जो छुट्टियां मनाने आती है अपने परिवार के साथ। उसके मम्मी पापा का नाम पेनी और कॉलिन होता है और उसकी छोटी बहन होती है 7 साल की होती है और वो सब मिलकर जो है रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। थाईलैंड की बात है ये। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को टिली ये नोटिस करती है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे उसमें झाग से उठ रहे हैं और वो ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। उसमें जो है लहर जो है ऊंचाई पर उठती चली जा रही है, वल्बूर हो रहा है उसमें। तो ये सब देखकर जो टिली है उसको एहसास होता है कि उसने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था कि 1946 में हवाई सुनामी आई थी, वहाँ पर ऐसा ही हुआ था जैसा कि मैं अब देख रही हूँ। तो वो समझ जाती है कि ये यहाँ भी सुनामी आने वाली है। उसके ज्योग्राफी के टीचर ने उसको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया होता है। ये क्रेडिट उसके टीचर को भी जाता है और टिली को भी जाता है उसकी स्मार्टनेस को कि वो उस चीज़ को नोटिस कर लेती है और वो चिल्ला कर अपने परिवार को और सभी लोगों को जो आसपास में उनके पास में होते हैं उन सब को बोलती है कि खतरा है, चलो जल्दी से करो, निकलो। और वो सब लोग जो है ऊंचाई पर चले जाते हैं। उसकी समझदारी की वजह से वो लोग जो है बच पाते हैं, वो अपने परिवार को भी बचा पाती है और होटल में जितने और बाकी लोग भी होते हैं वो भी उसकी वजह से बच पाते हैं, उनकी ज़िंदगी बच पाती है। टिली की इस क्विक थिंकिंग की वजह से वो अपनी जान भी बचा पाती है और बाकी लोगों की जान भी बचा पाती है, जिसके लिए उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिलेंगे बाद में। उस गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है उसको अवार्ड्स दिए इस चीज़ के लिए। तो शी वॉज़ ए क्लेवर गर्ल, स्मार्ट गर्ल। वैसे तो 2004 में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी लोग जो है मर गए थे। सुनामी ने जो है 1.5 लाख लोगों को जो है मार दिया था, इसकी वजह से 1.5 लाख लोग जो है अफेक्ट हुए थे। द सुनामी किल्ड ओवर 1,50,000 पीपल बट रिमार्केबली few animals died, suggesting they sensed the disaster। इतने लोग मर गए थे लेकिन जानवर कम मरे थे। जानवरों को लोगों ने ये कहा कि जानवरों को जो है पहले ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये जो है सुनामी या अर्थक्वेक या कुछ भी आने वाला है, उनको पहले से ही अननेचुरल जो है ये जो अननेचुरली या फिर कह सकते हैं जो डिज़ास्टर होने वाला था उसको पहले ही पता चल गया था। वहाँ पर चाहे वो जंगली जानवर हो, हाथी हो या फिर कुत्ते हों, हाथियों ने ज़मीन की तरफ से भागना स्टार्ट कर दिया था। वो ऊंचाई पर भाग रहे थे हाथी, और जो कुत्ते थे उन्होंने घर से निकलने के लिए मना कर दिया था। जितने भी पालतू कुत्ते थे या जंगली कुत्ते थे वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपनी जगह से बाहर नहीं निकल रहे थे और हाथी ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे। सारे हाथियों का ये बिहेवियर, कुत्तों का बिहेवियर और जितने भी बर्ड्स थे, फ्लैमिंगो वगैरह, वो भी अपनी जो उनकी लो लाइंग ब्रीडिंग थी, जो उनका घर जहाँ पर छोटे एरिया में नीचे एरिया में थे वो छोड़ दिए थे उन्होंने और वो ऊंचाई पर चले गए थे। इससे लोगों ने पता लगाया कि जानवरों के अंदर एक सिक्स सेंस होती है जिससे उनको पहले ही पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है। तो ये चैप्टर है जिससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से लोग कितने बहादुर भी होते हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं, और जानवरों को भी ऊपर वाले ने ये ताकत दी है कि वो उनके अंदर सिक्स सेंस होती है, पता लगा लेते हैं
कि कुछ मुसीबत आने वाली होती है, या फिर इसमें कई अलग अलग इंसिडेंट्स हमने देखे। जैसे संजीव का इंसिडेंट देखा, जो पुलिसमैन था, उसने अपनी जान बचाने की अपने परिवार की जान के साथ साथ में दूसरों की भी हेल्प करी, हालांकि वो खुद बेचारा मर गया। इग्नियस ने भी अपनी फैमिली की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाया अपनी फैमिली को। मेघना जो बच्ची थी वो भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाई। अलमास नाम की जो 10 साल की बच्ची थी वो भी काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाई। और इस तरीके से अलग अलग हमने इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा और जिनसे कुछ ना कुछ सबक हासिल किया। तो ये था आपका चैप्टर। अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? Alma's father realized that tsunami was going to hit the island. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Do you think Tilly's mother was alarmed by them? That's it. These are few questions which are important. First one is very important. This first one कि टिली क्यों आई थी, ये सबसे important है. That's it for today. Bye for now and have a nice day.